युद्ध विराम को लेकर ईरान के सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां युद्ध विराम को पहले खत्म कर सकता है ईरान और अमेरिकी हमले को रोकने के लिए युद्ध विराम खत्म हो सकता है। ये अगली बड़ी खबर मैं बता रही हूं, उसके बाद मैं मनीष के पास जाऊंगी, क्योंकि युद्ध विराम और डील को लेकर जिस लिहाज से बयान और खबर अभी ड्राफ्ट के तहत सामने आई है, युद्ध विराम को लेकर ईरानी सांसद का यह बयान है, जहां पहले खत्म युद्ध विराम को ईरान कर सकता है और अमेरिकी हमले को रोकने के लिए ही युद्ध विराम खत्म हो सकता है। ईरानी सांसद फदा हुसैन मलेकी ने कहा है कि अमेरिकी बेस से ईरान पर हमला संभव है। अब सवाल यही कि क्या युद्ध विराम ईरान तोड़ने की तैयारी कर चुका है? मनीष, इस पर सवाल करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरानी सांसद ने क्या कहा है। ईरानी सांसद का बयान है कि अमेरिकी हमले का वो इंतजार नहीं करेंगे और खतरा महसूस हुआ तो पहले हमला करेंगे। अब हमले से पहले ईरान युद्ध विराम तोड़ देगा। ये बयान क्यों दिया? क्योंकि अमेरिका ने सैन्य तैयारी तेज कर ली है और एक्शन में यूएस नेवी और वायुसेना भी है। अमेरिकी बेस से ईरान पर हमले संभव है और मनीष, बयान का मकसद ही यही है कि अमेरिका को किसी तरह से वो हमले से रोके, यूएस पर सैन्य दबाव बनाए और अपनी सैन्य तैयारी दिखाए। वहीं इसका साफ असर है पश्चिम एशिया में। इस हालात में यही तैयारी तनाव और बढ़ा चुकी है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, मुझे इस बात की सबसे अधिक चिंता है, क्योंकि जिसे आप अभी कह रहे हैं वो अगर आप आसान भाषा में कहें तो इसको आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह सकते हैं। कि हमें लगता है कि दुश्मन अब हमला करेगा, उससे पहले हम ही हमला कर दें। अब तक क्या होता था कि हमले की शुरुआत अमेरिका और इजराइल की तरफ से होती थी, लेकिन अब ईरान ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम खुद ही हमला कर देंगे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे। अब देखिए, ईरान तो तैयार बैठा ही है। कल की बात है कि कल इजराइल में भी यही बात दी गई कि इजरायली इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट है कि ईरान हमला कर सकता है। तो ईरान हमला कर सकता है और ये अब ये बयान आ रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि आइदर इजराइल और ईरान दोनों में से कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि दोनों ने देख लिया है कि ट्रंप तो कोई फैसला ले ही नहीं सकते और अगर इन दोनों में से किसी ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया तो ट्रंप को ना चाहकर भी इस जंग में कूदना ही। अब इसमें एक और बड़ी खबर है। ईरान की ये तैयारी और स्ट्राइक की जो बात कही आपने, उसमें अरब देशों पर अचानक हमला करेगा ईरान, ये अगली खबर। क्योंकि ईरान पर इजरायली इंटेलिजेंस की जिस रिपोर्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें इजरायल और गल्फ देशों पर हमले की संभावना जताई गई है और ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले संभव है, ये इजरायल दावा कर रहा है। डील पर वार्ता के बीच हमलों का ये खतरा, यानी ईरान का सरप्राइज अटैक प्लान तैयार है और इजरायल इसी को लेकर दावा कर रहा है कि इजरायल खाड़ी देशों पर कभी भी हमले संभव हैं और अरब देशों पर अचानक ईरान हमला करेगा। हालांकि मिसाइल और ड्रोन से सरप्राइज अटैक का दावा किया जा रहा है। ईरान पर इजरायल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस है, इजरायल है, खाड़ी देश है। ईरान की रणनीति यह है कि दुश्मन के हमलों से पहले ही वो सरप्राइज अटैक कर दे, जिसका मनीष अभी आपने जिक्र भी किया। हालांकि इजरायल और खाड़ी देशों पर मल्टी लेयर अटैक को लेकर भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग मोर्चों पर, कई मोर्चों पर खुलकर दुश्मन को उलझाने की यह रणनीति है। हालांकि हॉर्मूज के जरिए भी वैश्विक तनाव बनाना। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि IRGC ने अब हॉर्मूज का नया नक्शा जारी कर दिया है और यह 22,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में ही IRGC के नियंत्रण का वो दावा है जहां ओमान, UAE के समुद्री क्षेत्र में भी निगरानी का दावा किया गया है। और तेहरान का कहना है कि इस हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी ऑफिसर्स के साथ समन्वय करना ही होगा। और इसी बात का थोड़ी देर पहले मनीष, ड्राफ्ट के दौरान मैंने जिक्र किया कि जहां पर 5,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया था, वो 22,000 हो चुका है और हॉर्मूज का यही नया नक्शा जो जारी किया गया है, उसकी डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि ईरान का ये कब्जा डिकोड करना बहुत जरूरी है। इस मैप को जरा आप एक बार फिर से गौर से देखिए। पहले सिर्फ नीले हिस्से तक कब्जा था, लेकिन अब ये जो हाईलाइटेड एरिया आपको पिंक और रेड नजर आ रहा है, ये पूरा 22,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिस पर ईरान कंट्रोल यानी नियंत्रण का दावा कर रहा है।